जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसके बारे में पहले बता दीजिए। क्या मैंने तो हिंदी बोलना कि पंजाबी? हिंदी ऐसे है कि काफ़ी देर से सरकारें इस बात से इम्यून हैं कि बेरोज़गारी है, बच्चों को अपना फ्यूचर यहाँ पे सेफ नज़र नहीं आ रहा, तो किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। और यहाँ जो गैर कानूनी वो काम करने वाले ट्रैवल एजेंट्स हैं, ये लोगों को लुभाने नारे दे दे के विदेश भेजते रहे। और ये आज से नहीं शुरू हुआ, बहुत देर से हुआ और सरकारों की आंखें मूंदी रहीं। तो अब जब अमेरिका ने वापस भेजना शुरू किया तो अब ये तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो कंसर्न है वो ये है, ठीक है वो गैर कानूनी तरीके से अपने रोज़गार की तलाश के लिए गए थे, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, इनह्यूमन तरीका जो उनको हैंडकफ करके पाँव में बेड़ियाँ डाल के 40 घंटे लगातार जहाज़ में बिठाए रखा और किसी को पानी तक नहीं पूछा। इस तरह ऐसा इनह्यूमन ट्रीटमेंट जो किया गया अमेरिकन सरकार ने, तो उसका हम विरोध कर रहे हैं। उसके लिए जो उन्होंने ये इनह्यूमन ट्रीटमेंट दिया है, इसके लिए आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति का पुतला जलाएंगे। और अभी तो और एक नई 500 लोगों की लिस्ट आ गई। हमें अफसोस इस बात का भी है कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारी भारत सरकार इस बात पे क्यों नहीं मुंह खोलती कि अगर हमारे बच्चे के कोई चले भी गए तो वहाँ एम्बेसी में क्यों नहीं भेजा जाता, उनको इनके सामने पेश किया जाता और वो उनके यहाँ वापस लाने का कोई अरेंजमेंट करें। हमसे कहीं छोटे छोटे देश, कोलंबिया जैसे देश, उन्होंने सख्त स्टैंड लिया, उन्होंने अमेरिका मिलिट्री का जहाज़ नहीं लैंड करने दिया। हमारे यहाँ हमारी सरकार चुप रही और यूएस मिलिट्री का जहाज़, और वो भी बॉर्डर स्टेट में अमृतसर में आके लैंड किया। और ये एक तरह से देश के लोगों के लिए उनको जलील करने की बात थी, जब अपने ही देश में हमारे ही बच्चे हैंडकफ करके यहाँ हैंड ओवर किए गए भारत सरकार को। इसका हम विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर बात करें तो कई परिवारों वाला का कहना है कि वीज़ा भी था हमारे पास, फिर भी हमसे कोई पूछताछ नहीं की गई, हमें वापस भेज दिया गया। एक लड़की का भी बयान आया है, उसके पास वीज़ा भी है। नहीं, वो थानेदारी करता है अमेरिका का जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वो थानेदारी कर रहा है सारी दुनिया पे। पता नहीं उसके नतीजे क्या होंगे, कोई इकोनॉमिक नतीजे क्या होंगे, देश की सारी दुनिया की राजनीति पे इसका क्या असर होगा, वो तो समय बताएगा। लेकिन वो आते ही जैसा उसने काम शुरू किया है, वो एक डिक्टेटर जैसा काम है। अमेरिकी सैनिक का जहाज पंजाब में उतरना एक सवाल खड़े कर रहा है। बहुत से सवाल हैं। ये गुजरात के लोग ज़्यादा थे, गुजरात की किसी एयरपोर्ट पे क्यों नहीं लैंड किया? और दिल्ली में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे बड़ा माना जाता है और यहाँ से सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स जाती हैं विदेशों में, वहाँ पे क्यों नहीं लैंड किया? ये सारी बातें सरकार ने यहाँ पंजाब में ही क्यों लैंड करवाया? ये इसके पीछे साजिश भी हो सकती है भारत सरकार की कि पंजाब को ही बदनाम किया जाए। केंद्र सरकार के खिलाफ तो आपने मोर्चा खोल दिया है। जो फर्जी ट्रैवल एजेंट है हर शहर में, हर गली में, उसके बारे में क्या कहना? मैंने शुरू में ही कहा कि ये आज से नहीं चल रहा, बहुत देर से चल रहा है और सरकारें चुप रही। चाहे पंजाब की सरकार थी, हरियाणा की सरकार थी, हर स्टेट से ये इलीगल माइग्रेशन जो है वो एजेंट करवा रहे हैं और सरकार वालों को मालूम है, लेकिन उन्होंने कोई अभी तक स्टेप्स नहीं लिए। तो आज ये नौबत आ गई। ठीक है।